चलो बाबू, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग लेसन 2 पढ़े। इसके पहले भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ चुका है। एक बार उसको देख के फिर दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट करा रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। मानव नेत्र, मानव मतलब होता है हमनी के इंसान, आ नेत्र मतलब होता है आंख, यानी आप मनुष्य के आंख के बारे में पढ़ेगा, कुकुर बिल्लर के नहीं, खाली आंखी के बारे में केवल हमनी के बारे में, मनुष्य के बारे में पढ़े। नहीं सोचिए कि कौन कुकुर बिल्लर के बारे में हम आंखी के बारे में पढ़ता, खाली अपने बारे में पढ़ो, अपने आंखी के बारे में का बोला, ठीक है। उसका रंग बिरंगे संसार, मतलब संसार लाल पियर हरियर लौकता तो ओकरे बारे में पढ़ेगा कि लाल पियर का होला। सबसे पहले एगो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आवेला कि कहेगा एगो व्यक्ति है, एगो लड़का बा, वो एक आंखी से 150 डिग्री के कोण देखता है। एक आंखी से मतलब हई वाला आंखी बंद के लिए आंखी से कितना डिग्री के कोण देखता? 150 डिग्री के कोण देखता। कितना आंखी से? तो एक आंख से, एक आंख से 150 डिग्री के कोण देखता। तब बतावा भैया दो आंख से कितना डिग्री का कोण देखेगा? गांव में एक बहुत बोलचाल के भाषा में कहना प्लीज कि एक आंखी से 1 किलोमीटर लौकता तो दो आंखी से 1 किलोमीटर लौकी। ये बाबू, ये किलोमीटर के बात होता, दूरी के बात होता। एक आंखी से 1 किलोमीटर तो दो आंखी से 2 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर तब बोलोगी। लेकिन जब कोण के बात यह है तो कोण चेंज होला। मनुष्य की जो एक आंख होती है, वो एक आंख से वो 150 डिग्री कोण देख सकता है। 150 डिग्री कोण का मतलब ऐसी आंख बंद गई, ऐसी बंद गई, यहाँ घुमैली, यहाँ घुमैली, यहाँ तक लौकता, अगर यहाँ घुमा तो यहाँ तक लौकता। यानी कुल इसके मिला के इसके अंदर 150 डिग्री का कोण बनता है। अब जैसे दोनों आंख खोलेंगे तो हेयरो देख लियो, हेयरो देख लियो, यानी लगभग में मान के चलो कि 150 से अधिक हुई दो आंख से, यानी 180 डिग्री का कोण मनुष्य दो आंखों से देखता है। इतना याद रखना। कोई पूछ लेता है गांव में कि मनुष्य है, एक लड़का एक आंखी से 150 डिग्री कोण देखा था, तो दो आंखी से कितना? तो 150 धक दे, उत्तर नहीं मार दी हो। एक आंखी से 1 किलोमीटर, दो आंखी से 1 किलोमीटर नहीं, यहाँ बदलता है, कोण बदल जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हमारा नेत्र करता क्या है? नेत्र आखिर में करता क्या है? नेत्र क्या करता है? यानी आंख अपन क्या करेला तो केहू के देखले में मदद करेला। सोचे अगर आंख ही ना रहे तो पता कैसे चले कि गोरहर बा कि करिया बा, ठीक है। तो आंखी से केवल किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। यानी आंख हमारी क्या करती है? देखने में मदद करती है। अब गलत चीज नहीं देखिए अपनी, सही चीज देखने में मदद करिए, ठीक है, लेकिन गलतो तो देख लेला प्लीज। यादो तो रोजा दिखाना है, ठीक है। तो चलो ठीक है। आंख क्या करता है? किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। बस इतना आपको याद होना चाहिए। अब इस चैप्टर से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यह बोलता है कि मनुष्य के जो आंख में दोष होता है उसके बारे में लिखना है। मनुष्य के आंख में कौन कौन दोष होला, वो दोष होला तो काहे होला? निकट दृष्टि दोष होला कि दूर दृष्टि दोष होला कि जरा दृष्टि दोष होला कि अंध बिंदुता होला। ये आंखी में 4 गो दोष पढ़ होला। आ यह 4 दोष पढ़ ही लो। आ चारों दोष में से एक दोष कबो ना कबो टपकी जाए, ठीक है। तो चारों दोष के बारे में तन पढ़ लो ना। चलो इसके बारे में अगर जानते हो तो लिख लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लिख ले। चलो बाबू, अब हम लोग के दोष के बारे में पढ़ जाए। दोष मतलब होता है आंखी में कौन कौन रोग हो जाए, ठीक है। तो दोष के बारे में पढ़ेगा कि आंखी में तोरा कौन कौन रोग भइल बा, ठीक है। तो ये आपके हाई स्कूल में कक्षा 10 में 3 दोष के बारे में पढ़ेगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। यह 3 दोष पढ़ेगा। दोष मतलब आंखी में बीमारी। तो इसमें क्या होता है? इस दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तब अब इधर देखना, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तब मान ले निकट दृष्टि दोष का होला कि जो लड़का के आंखी में निकट दृष्टि दोष होगा ना, वो निकट की वस्तु को बहुत चकचक दिखेगा, लेकिन दूरे कोनो रखल है तो फरियाए नहीं, धुधुला दिखाई देला। तो वही के कहल जाला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट वाली वस्तु जो रहेगी, यानी पास वाली वस्तु रहेगी, वो स्पष्ट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? पास वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर वाली वस्तु स्पष्ट
नहीं दिखाई देती है, इसी को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। मान ले तेरे मलकिन के आंखी में निकट दृष्टि दोष बाट है, तो तोरे मलकिन तो के तब्बा पहचान है जब ते बहुत उनके पास जाइए। दूरे रहबे न तो फरियाई नहीं कि मालिक हवा की है, तो के पहचान नहीं कही है कि उनके आंखी में कौन दोष बा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, बहुत बढ़िया दोष बा। अगर मान ले मेहरारू तेरे आंखी में निकट दृष्टि दोष बा, मेहरारू तो के तब पहचान जब पास है होना दूरे कोनो साथे खड़ा रहे ना, तो तोर मेहरारू को पहचानबे नहीं करतोगी कि के है, क्योंकि उनके आंखिया में कौन दोष बा? निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब ई होला कि जौने व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष होला, उ निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी धुंधुला दिखाई देता है। उसी को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब देखना दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, अगर उल्टा होला, निकट में निकट वाला क्लियर, दूर वाला पर गायब रही। आ दूर दृष्टि दोष में क्या होला? दूर वाला पर चक लेकिन निकट वाला यानी पास वाला गायब रहे। यानी दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। मान लेकर आंखी में दूर दृष्टि दोष में तो दूर वाली वस्तु को बहुत बढ़िया स्पष्ट है, फलाना है, फलाना है। जैसे अगर पास के हो बाबूआ तो सही पहचान ना पाई। ठीक है, तो करा मतलब ई होल कि ओकरा से पूरा आंखी में कौन सा दोष बा? दूर दृष्टि दोष बा। अब है देखिए जरा दृष्टि दोष। ई जरा 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 मौसम वाला जरा जरा, बरसात वाला नहीं, जरा जरा। ई जरा दृष्टि दोष का होला? तो जरा दृष्टि दोष वो होला ना कि वो जो व्यक्ति की आंख में जरा दृष्टि दोष होगा ना, ने ससुरा दूर के वस्तु देख पाई न पास के वस्तु देख पाई, यानी ओकर दोनों वाला बल्ब फ्यूज रहेला, निकटो वाला फ्यूज और दूरो वाला फ्यूज ओकर उड़ल रहेला। हेमंत तक का होला? निकट दृष्टि दोष में निकट वाला फ्यूज तो सही में, लेकिन दूर वाला गायब बा। आ दूर में दूर वाला क्लियर और निकट वाला गायब, लेकिन जरा दृष्टि दोष में ओकर दोनों बल्ब फ्यूज रहेला। पासो वाला वस्तु सही से नहीं देखी और निकट दूरो वाला वस्तु सही से दिखी नहीं, वही के जरा दृष्टि दोष कहल। जरा दृष्टि दोष कहल ई होला बा उम्र जब बढ़ेला ना, धीरे धीरे वृद्धावस्था आवेला ना, तो ओ समय ई मनुष्य के आंख में ही दोष होला। ठीक है, नोट कर लो तो हम हट जाता रही, अपने मन से लिख लेना जो मन करे। बाबू इधर देखना, निकटवा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, हमारा देख लेंगे, हम देखते हैं बहुत बढ़िया से कमेंट। अब क्या होता है बाबू कि कोई पूछेगा है निकट दृष्टि दोष ओकरे अखिया में भइल बा, त काहे ओकरे अखिया में निकट दृष्टि दोष भइल बा? ओकरे अखिया में का भइल हो कि निकट दृष्टि दोष हो गई? तब बाबू ओकरे अखिया में कुछ ना होला, गोलावा के व्यासवा बढ़ी जाला। गोले का व्यास का होता है? गोला पहले हेत्ती जो आंख का गोला हेत्ती चुक रहा बढ़ के तक हो गई, तब फोकसवा जब आता है तो अगवा गिर जाता है। जब गोले का व्यास बढ़ जाता है तब फोकस दूरी हटा कर कम हो जाती है, ये आपका मतलब होता है फोकस। यह कारण है बाबू निकट दृष्टि दोष में आँखिया के गोलवा बढ़ी जाला, आप फोकसवा दूरी आप कम हो जाला। छोटा रहा तो फोकस दूरी बढ़िया चल जाला, गोले का व्यास बढ़ जाता है फोकसवा वहीं गिर जाता है। तो यही हमारे पास वाला देख लेला लेकिन दूर वाला नहीं देख पावेला, क्योंकि व्यास बढ़ गया। ठीक है, पहला कारण इसमें यह लिखोगे कि गोले का व्यास बढ़ जाने के कारण वह व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी व्यास बढ़ जाता है और फोकस दूरी हटाक दिन कम हो जाती है। इसमें ठीक उल्टा बोलोगे, जरा दृष्टि दोष में उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? गोले का व्यास यहाँ बढ़ जाता है ना, यहाँ गोले का व्यास कम हो जाता है और फोकस दूरी हटाक दिन बढ़ जाती है। समझ रहे हो? इसमें गोले का व्यास बढ़ जाता है और फोकस दूरी कम होती है, इसमें गोले का व्यास कम हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। दोनों का कारण है, ये दोनों कारण लिखो बाबू, जान लेना तो गड़बड़ाई जाएगा। चलिए ठीक है बाबू, ये दोनों कारण लिख लेना। कौन कारण हो? पहला कारण है, दूसरा कारण है। अब हई कोने कारण होला? तो बाबू उम्र जैसे बढ़ेला ना, तो मांसपेशियों पे सिकुड़ कुड़ जाले कुल, तो वही कारण, यह कारण बा। एक मेन कारण जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ले पर होला। ऐसे क्या होता है कि मांसपेशियां इससे सिकुड़ जाती है, इसके कारण यह दोष हो जाता है। इतना स्वाभाविक बात है। नोट कर लो तो बाबू, नोट कर लो।
स्टार्ट। बाबू इतना से कोनो दिक्कत होई तो बता देना, ये थोड़ा सा नीचवा देख लेना। अब मान लो निकट दृष्टि दोष हो गइल बा, मान ले वो फलानवा में निकट दृष्टि दोष बा, तो उ चश्मा लगाई। तो चश्मा लगाई ना, तो चश्मावा में क्या करे ना बोला, चश्मा जो लगाए ना तो उम्र में कौन सा लेंस लगता है, तो उसके में ये अवतल लेंस लगता है। जिसके में निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। लेकिन दूर दृष्टि दोष अगर है तो उसके में उत्तल लेंस लगता है। और जरा दृष्टि दोष है तो इसमें द्विफोकल लेंस यानी उत्तल अवतल दोनों लगा रहता है। देखो बाबू, अब कैसे जानोगे, हम कहली ते बिना छुएले उनके बता सकेले कि उनके आंखी में कौन सा दोष बा, निकट बा कि दूर बा। तो एक बार जानते हो क्या करना, कोई मास्टर साहब रहन लोग ना, तो मास्टर साहब जानते हो क्या करते हैं, एक मास्टर हमारे गुरुजी रहने एक बार हेंगा पढ़ाते रहना, चलो लिखो जी, एक मनुष्य ऐसे करके इतना करके पढ़ते थे, तो हम जान गए थे कि गुरुजी के आंखी में दूर दृष्टि दोष बा। कहे सी दूर वाला काफी कह के पढ़ता रहेगा ना, तो इनके आंखी में समझ लो दूर दृष्टि दोष बा, क्योंकि दूर कह के पढ़ाता ना, क्योंकि नगेचे के फरियाई ना। अब कितना मास्टर में पास में लिखो जी, एक करी ना तो करे में निकट दृष्टि दोष बा, आ हेगा कह पढ़ी तो करे में दूर दृष्टि दोष बा। तो निकट कह के करता तो निकट दृष्टि दोष, आ निकट दृष्टि दोष तो ओकर चश्मा में कौन सा लेंस लगल होई, अवतल। आ दूर है पे पड़ता तो दूर दृष्टि दोष, तो करे चश्मा में कौन सा लेंस लगे, उत्तल। और जब कर दोनों बल्ब फ्यूज रही ना, तो में अवतल और उत्तल कर चश्मा में दोनों लगल है, ऊपर नीचे लगल है। लिख लो बाबू तेना है बाबू है, यहाँ देख रे, यहाँ देख। अब पूछेगा मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना, संरचना मतलब होता है बनावट, मानव के आंख की बा जो कैसन बा। तो सबसे पहले हम तो आंख नहीं बना पाते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो एक आंख बना दे रहा है, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले पूछता है मानव नेत्र की संरचना, तो यह संरचना बना दी बाबू, इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। इसको बनाना सीख लेना, नहीं तो साफ हो जाओगे, लेहले साफ हो जाओगे, बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखना बाबू, मानव नेत्र की संरचना ये बनाना सीख लेना, बहुत आसान होता है, टेबल बनाओ तो बन जाएगा, हम तो बहुत ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। अब संरचना के बारे में एक थोड़ा थोड़ा आपको लिखना भी पड़ेगा, जब भी बना देंगे तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हेडिंग पड़ता है। जैसे आपको पहले हेडिंग मान लीजिए, यहाँ से रक्तक पटल है, श्वेत पटल है, निलंबन स्नायु है, आइरिस है, पुतली है, लेंस है, रेटिना है और अंधबिंदुता है। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखे पड़े। जैसे हम यहाँ से चलो तभी दृढ़ पटल, यानी इसी को रक्तक पटल लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे आंख में जो ये व्हाइट भाग होता है, ये हमारा आंख लौकता ना, एक आंख में फोकस, आंख में जब उज्जर लौकता ना, यही के दृढ़ पटल कहल जाला। एक कौन सा पटल कहल जाला, दृढ़ पटल कहल जाला। कहने का मतलब ये है कि आंख का जो सबसे बाहर वाला ये सफेद वाला भाग होता है, इसी को कहते हैं दृढ़ पटल, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। नोट कर रेडी, चलो देखो बाबू रे, तो सबसे पहले लिखेंगे दृढ़ पटल या श्वेत पटल, ठीक है। तो आंख में जो है लौकता सफेद का वाला भाग ने, यही के कहल जाला दृढ़ पटल। कहबा गुरुजी अखिया में करेला का, तो ये मनुष्य के आंख के सबसे बाहरी परत होती है जो अंदर वाले भाग का सुरक्षा प्रदान करता है। बस इतना लिखना दृढ़ पटल में, और कुछ ना भर देना। दृढ़ पटल क्या होता है, तो आंख का जो सामने वाला भाग होता है इसी को दृढ़ पटल कहते हैं। और ये क्या करता है, तो अंदर वाले जो अंदर मटेरियल है उसका सुरक्षा करेगा, ठीक है। पहला नंबर ये है हेडिंग में। दूसरा नंबर डाल लेना आइरिस क्या होता है, तो हमारे आंख में ना जो रंग बिरंगा भाग बा, आइरिस है ना, ठीक बा। हमारे आंख में जो रंग बिरंगा भाग बा के परतारिका भी लोग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, हिंदी में शायद परतारिका कहते हैं। तो आंख में जो रंग बिरंगा भाग होता है, कब सर हमारे आंखिया में रंग बिरंगा भाग बका, जैसे एक लड़की अभी मोनालिसा वायरल भइल है, तो आंख थोड़ा अलग अजब किस्म के बना, यही के कारण अजीब किस्म के बा, आइरिस के कारण।
जैसे हमारे हऊ एठो कौन है हीरोइन आंखी ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन वाली, अरे अमिताभ बच्चन वाली ना, अभिषेक बच्चन वाली, तो ओकर आंख थोड़ा अलग बना, तो ये आयरिस के कारण आंख नीली पीली हरी भूरी काली गुरहट जोन भी होला है आयरिस के कारण होला। ठीक है, तो ये आयरिस के कारण मनुष्य की आंखें रंग बिरंगी होती है। समझ गए आयरिस क्या होता है? तो मनुष्य में आंख का रंग बिरंगा भाग होता है। ठीक है, दूसरा पुतली। तो पुतली का होता है तही आंख बनू, आंख के बीच में छोटा सा छेद होई, वही के कहल जाला पुतली। का कहल जाला? पुतली। कब करेला का? तो जब प्रकाश आवेला ना, तो यही के रास्ते से अंदर प्रवेश करेगा, तो ये ओके नियंत्रित केला कितना भेजे बा कितना नहीं भेजे बा, ओके कम बेसी कोई के अंदर भेजेला, यह पुतली। पुतली का होता है ना, जब अधिक प्रकाश होता है तो पुतली ऑटोमेटिक ना सिकुड़ जाती है। जैसे कोनो लाइट तो आंखें में रहना दे, बंद कर, थोड़ी सी आंख आप छोटी करते हैं, मतलब अधिक प्रकाश में जो हमारा ये पुतली होती है छोटी हो जाती है। अब कम प्रकाश जब रहता है, जैसे सुई खोजे बाटे तो खोजो कहाँ गिर कहाँ बा, आंख ऑटोमेटिक बड़ी होती है। यानी ये जो पुतली होती है कम प्रकाश में फैल जाती है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक है ये। ठीक है, तीन पे कंट्रोल कर लेकिन अधिक कम वाला। ठीक है, उसके बाद लेंस भी आ जाओ। तो मनुष्य के आंख में हाई लेंस होता है। ई लेंस कौन लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है? हमारे आंखिया में उत्तल लेंस बा, का बा उत्तल लेंस बा। यही पे बाबू कोनो चीज के देखा जाता है प्रतिबिंब बनेला। मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस होता है और इसी पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब आप उसे देख रहे हैं ना, तो उसकी परछाई हमारे आंख के अंदर इसी लेंस के द्वारा बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है, लेकिन बनाने वाला यही लेंस होता है। अब हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह लेंस बनाता है। कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। लेकिन हमारा दिमाग जो होता है ना, वो सीधा करके देखता है, क्योंकि उत्तल लेंस पे हमेशा प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, एक कंडीशन को छोड़। तो हमारे आंख में कोई चीज को देख रहे हैं तो आंखिया देखा ना, तो गुड़वा ऊपर मुड़िया नीचे बनाती लेंस पे, लेकिन हमारा दिमाग उसे सीधा करके देखता है। ठीक है, जान लेता है, पूछ लेता है कि हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो कहना उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता। ठीक है, लेंस के बारे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अब सन्ना बहुत इसके चल ठीक। अब यहाँ पे ये जो ये बूंदी बूंदा होता है, इसको कहते हैं कचाब द्रव। कचाब द्रव बोलते हैं, द्रव, कचाब द्रव। अब कचाब द्रव क्या होता है? तो मनुष्य के बीच में जो तरल पदार्थ पाया जाता है, इसी को कहते हैं कचाब द्रव। हाँ, तो कचाब द्रव क्या होता है? तो जब भोकर रुआ ना आंसुइया गिरेला ना, तो यह द्रव निकल जाला, तो आंसू गिरेला, यानी कचाब द्रव ही होता है। इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, कचाब द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.33। बाबू कौनो जब रोवा ना खुले तो यह कचाब द्रव गिरेला, और इसी को आंसू भी बोलते हैं। अब ये आंसू को बनाने वाला आंख में आंसू ग्लैंड होता है, आंसू ग्रंथियां होती हैं, आंसू ग्रंथियां होती है। किसी का आंख में आंसू ग्रंथियां नहीं होती है, तो उसका आंसू नहीं गिरता है। जब बचवा गिरवा छुट्टी चुक रहेला ना, जब पैदा होला तो क्या रोएला, तो आंसू ना गिरेला। काहे ना गिरेला? क्योंकि बचपन में छोटहन में जब देखिए लड़का रोए, देखले रे छोटहन पे देखिए लड़का रोई नहीं क्या, तो आंसू सुनाई गिरेला। काहे ना गिरेला? क्योंकि ओकरे में आंसू ग्रंथियां नहीं बनी रहती है। लड़का जैसे जैसे बड़ा सोचने समझने की जब क्षमता उसके अंदर आती है, तब आंसू ग्लैंड बनता है, तब वो रोता है तो आंसू गिरता है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी मान लो को लड़की बढ़न हो गई और में आंसू ग्रंथियां बनबे नहीं गई, तब मान के चल जे दिन ओकरा में विदाई होता, तब विदाई अगर होख या कोई घर के एक्सपायर कर जा, खुदा ना खास्ता ऐसा हो नहीं सर होखा ना, लेकिन अगर हो गई मान ले कोनो घर के कोनो मर गया आ लड़की जब आई तो खूब रोआ भोकाई के, लेकिन ओकर एको आंसू गिरा ना। तो गांव के मेरा देखे तो का कहिए, बड़ी है काठ बिया, एकर बाप मरल, लेकिन एकर एको आंसू गिरल ना है। बाबू लड़की के गलती ना आई है,
वो लड़की के गलती नहीं है, गलती जानते के कर है, भगवान की गलती है, क्योंकि ओकरे में आंसू ग्रंथियां नहीं, ओकरे अंदर से फीलिंग पूरा रहेला, लेकिन बस ओकर आंसू नहीं गिरेला। काहे नहीं गिरेला? काहे से ओकरे में आंसू ग्रंथियां रहबे नहीं करेला। गांव के मेहरा ताना में बड़ी काट रही है, पापा मर गेली, आंसू नहीं गिरल, या विदाई होता, विदाई होते समय अगर आंसू नहीं गिरल बा जाते, कोन मेहरा देख गई लेकिन जोगाड़ से कहे भगवान को इतना खुशी रहा, बिया हो इतना खुशी रहा कि ओकर एको आंसू नहीं गिरल है। लेकिन बाबू वो समय लड़की जब रोए अपने घरे तो ओकरे अंदर से फीलिंग्स पूरा रहता है, लेकिन बस दिखा नहीं पाते, क्योंकि आंसू दिखाता है कि हम दुख में हैं, आंसू बस यही बताता है। बस बाबू चलो कोई बात नहीं है, आंसू गिलाने के कारण ये आंसू नहीं बनता है, कभी कभी किसी किसी में हो जाता है, उसकी गलती नहीं है, ईश्वर की गलती है। अब होता है रेटिना। क्या होता है रेटिना? ससुरा मानव नेत्र होता है, आंख का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटिना। रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। आपको देख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है, तब आपके लौका तड़ी, तब आपको हमके देखते चाहे आपको हम देखते। अगर नहीं बनता तो हमके देखी नहीं पाती, ठीक है, हमके देखी नहीं पाती। यानी रेटिना पे क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बस इतना याद रखना होगा। अब यही रेटिना पे है, यह रेटिना होला, अंतर वाला जो होला ना, यही का रेटिना कौन जाला, यही पे दो बिंदु होला, एक बिंदु को येलो पॉइंट बोलते हैं, येलो पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्त बिंदु बोलते हैं, पित्त बिंदु बोलते हैं। कहां होता है? तो यही रेटिना है पूरा, रेटिना पे होता है क्या चीज? पित्त बिंदु। रेटिना पे एक बिंदु होता है जिसे पित्त बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में शायद येलो पॉइंट बोलते हैं। बाबू पित्त बिंदु का काम क्या होता है? तब पित्त बिंदु जानते हो क्या होता है? जब किसी का प्रतिबिंब पित्त बिंदु पे बनता है ना, तो वो एकदम स्पष्ट चकचक दिखाई देगा, क्लियर एकदम दिखाई दी। अगर किसी को देखना चाहते हो पूरा स्पष्ट, तो उसका प्रतिबिंब किस पे बना दो? पित्त बिंदु पे बना दो। हम बताए थे जो शार्प शूटर रहा ना, कुल शूटरवा जो रहा ना, वो किसी को मारते हैं ना, तो उस समय उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाए रहते हैं? पित्त बिंदु पे एग्जैक्ट ही जमाना ढाई दे, तो वो मानावा कुल, तो उस समय उनका प्रतिबिंब कहाँ बना लगला? रेटिना। रेटिना के पित्त बिंदु पे बना लग, तब शूटर ने मारा ढाई दे। समझा था करना? हाँ, वही ना धक कमांडो के ट्रेनिंग जब देवल जाला ना, तो कमांडो मारे ला, जब एकदम मारी नहीं पाना साल के हिंजा इज्जत हो ही जा मारी, क्योंकि वहां का प्रतिबिंब कहां पे बना रहता है? पित्त बिंदु। यानी पित्त बिंदु पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत स्पष्ट और क्लियर बनेगा, चकचक, ठीक है। अब कौन कहेगा निहारत रे, तो अगर निहारत अगर अगर प्रतिबिंब के ऊपर बन गया पित्त बिंदु में, तो बहुत क्लियर दिखाई दे। समझ रहे हो? रेटिना पे बनी तो दिखाई दी, लेकिन पित्त बिंदु पे बन गया तो ना चकचक दिखाई दी, ठीक। आ यही रेटिना पे एक बिंदु और होला जो बोला जाए अंध बिंदु, यानी ब्लाइंड पॉइंट बोला जाला। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया ससुरा दिखाई नहीं दे। कब को का लगा, कब को का कोनो सामान हेरा जाला ना, तो खोजे दी सामान ससुरा सामान में रही है, जो सामान में हेरा उस सामान में रही, लेकिन बार बार आवाज देख नहीं पाओगे, क्योंकि क्या होता है उसका प्रतिबिंब किस पे बन जाता है? बार बार अंध बिंदु पे बन जाता है, सामने ही रहेगा, कोई बार आओ जाओगे ना सामान में रही, लेकिन ससुरा दिखाई नहीं दे। कहे तो प्रतिबिंब के पर बन जाला अंध बिंदु, इसीलिए वो सामने हुई वस्तु भी आपको दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है? अंध बिंदु पे बन जाता है। बाबू इशारा समझ गए? ठीक है, यह सारा लिख लेना। इसी में एक होता है कार्निया, छूट गया है, कार्निया होता है, कार्निया, 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 कार्निया का होता है बाबू? तो कार्निया कुछ और नहीं होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्निया का काम किसी वस्तु को देखना ही होता है। एक पारदर्शी झिल्ली होती है, कार्निया यही है, ये पारदर्शी झिल्ली है। सोचो ऐसा पन्नी के आर पार में चकचक दिखाई देता, मनुष्य की आंख में सोच सकते हो, चमड़ा के पन्नी है लेकिन आर पार दिखाई देता, एकदम क्लियर दिखाई देता। ऐसा कोई बात है? हाँ, चमड़ा के लगा देली तो ससुरा में चकचक दिखाई दे। कार्निया का होता है, तो कार्निया कौन और चीज नहीं होता है। नेत्र दान में किसका दान किया जाता है? अगर तुम चाहते हो कि तुम उसको हमेशा हमेशा देखो, तुम्हारी आंखें चाहते हो कि उसको हमेशा हमेशा देखते रहे, तो किसका दान कर दो? कार्निया का दान कर दो। किसी का कार्निया खराब हो गया ना, तो वो अपने में लगवा लेगा तो चकचक हो जाएगा।
तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का। कहीं कहीं कैंप लगता है तो लिखा रहता है नेत्र दान। तीन मत सोचना कि नेत्र दान कर दिए तक तोरे पूरा आंखिया खखोर के निकली है ना, आंखिया खखोर के नहीं निकला, खाली एगो पतली सी झिल्ली है कार्निया निकाले, पतली सी झिल्ली तू निकाल के रख लिया। इन्हें सोचे कुल कि नेत्र दान कोई दिली था आंखिया पूरा खखोर के गड्ढा कोई दिए नहीं, गड्ढा नहीं करो ना कोई। ठीक है, नेत्र दान कार्निया का दान किया जाता है। अब क्या होता है कि कब हम नेत्र दान कर देते कब हमारा आंखिया निकली है कोई, यानी कार्निया कब निकली है? बाबू मरले के बाद तो कार्निया इहो इन्हें सोचे कि 4 दिन के मरल लाश होते तो कर कार्निया निकले ना, जैसे मरल 2-3 घंटा के अंदर 4 घंटा के अंदर कार्निया निकाल लिया जाता है, अन्यथा कार्निया खराब हो जाती है। ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद ही ये कार्निया निकाली जाती है। अगर चाहते हो कि तुम उसको हमेशा देखते रहो अपनी इस आंखों से तो क्या दान कर दो, क्या दान हो जाए, कार्निया दान कर दो ताकि होके हमेशा देखत रहे। ठीक है, तो कार्निया समझ गए ना बाबू नेत्रदान में। ठीक बा, बंद कर लो। सूत गई बक्का रे। चलो देखना, वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण वर्ग नहीं है, वर्ण मतलब होता है रंग, और विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग होना। तो रंगों का जो अलग अलग होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। रंग का अलग अलग, लाल पियर हरियर सब, दुपट्टा सतरंगिया ले बड़े ना, तो जो 7 रंग होला उनके सतरंगिया दुपट्टा कहला, तो वह 7 रंगवा के ही क्या कहल जाला? वर्ण विक्षेपण कहल जाला। समझ में आ गई? नोट कर कुली वर्ण विक्षेपण समझ में आ गई बाबू? वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है? रंगों का बटना। अब क्या होता है, रंग कैसे बढ़ता है? जैसे श्वेत, जब सूर्य के प्रकाश आती है किसी प्रिज्म में तुम्हारी दिखती है, किस में दिखती है? प्रकाश आवती है, प्रकाश आवाज जब प्रिज्मों पे गिरेला ना तो अपने 7 रंग में बंट जाला। यही घटना के कहल जाला वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब समझ आएगी ना? नहीं रहू समझ में आई? वर्ण विक्षेपण कहला 7 रंग में बंट जाना। एक सूर्य का प्रकाश आवेला प्रिज्म पे जब गिरी ना तो अपने कितना रंग में बंट जाला? 7 रंग में। यही के कहल जाला का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब देखो, अब 7 रंगवा है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जमुनी, बैगनी। ठीक है, 7 रंग हम याद कर ले कि खेत बा बैजानी हा पी ना ला। ला मतलब लाल, ना मतलब नारंगी, पी मतलब पीला, हा मतलब हरा, नी मतलब नीला, जा मतलब जामुनी और बै मतलब बैगनी। इस क्रम में सजा के रखना, एग्जाम में जब जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का। ये एक मानव नेत्र, एक दोष और एक कील, यही तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर टपकता है। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो रंगों का, किसी प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का 7 रंग में बटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये पूरा कितना रंग बा मन? 7 रंग बा। 7 रंग है, याद कर लेना। ठीक है, इसका उदाहरण यही दे देना। समझ में आ गए? 7 रंग। 7 रंग कब कब इंद्रधनुष देखे हो ना? इंद्रधनुष क्यों बनेला? सूर्य जहाँ रहेला ओकर विपरीत दिशा में बनेला। कभी भी इंद्रधनुष सूर्य साइड में नहीं बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। जैसे सांझ के जब इंद्रधनुष बनी ना संझियौरा में तो हेहर बनी, यानी पश्चिम की तरफ सूर्य है तो पूरब की तरफ इंद्रधनुष बनी, और सुबह जब बनेगा तो सूर्य इधर रहेगा तो उधर की तरफ इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष में भी कितना रंग होता है? 7 रंग रेनबो में। ठीक है, ये लिख लेना बाबू। लाल सबसे ऊपर होता है और बैगनी सबसे नीचे होता है। अब पूछ रहता है तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य। तो पूछता है कि खतरा के सिग्नल लाल काहे होला? खतरा के सिग्नल, खतरा समझते हो ना रे? भदरा नहीं कह रहे, खतरा कह रही। ठीक है, खतरे का सिग्नल लाल काहे होला? काहे होला हो? लाल एकरे माने होला क्योंकि लाल की तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत दूर से ही लाल रंग दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग जल्दी फैलता नहीं है। सुबह में जब उठोगे तो सूर्य दो जब उगे तो लाल उगना, तो लाल प्रकाश दिखाई देला। क्योंकि सूर्य में 7 रंग होला, लेकिन हमारे आंखी के पास कौन सा रंग आता है? मनली लाल आता है, क्योंकि वो जल्दी फैलता नहीं, इसीलिए दूर तक जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है।
क्योंकि इसका फैलाव ज्यादा होता है। ठीक है, जो फैलता है वो यहाँ समट जाता है, जो सिकुड़ा रहता है वो दूर तक जाता है। इसीलिए खतरा का सिग्नल का देवल जाला लाल झंडी। कौन झंडी? लाल झंडी। और हमारे आंख के लिए हम तुम लोग से पूछे सबसे मस्त कलर तो तेरे आंख के लिए कौन रही, सबसे अच्छा कलर तेरे आंख के लिए कौन रही? हेमंत सिंह, कौन आंख के लिए सबसे अच्छा कलर माना जा रहा है? नीला। तो सबसे अच्छा कलर हमारे आंखी के लिए पीला माना जा रहा है। का माना जा रहा है? पीला। वही का मतलब है बाबू रे, थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब बनेला ना तो ओकर रंग पीला रहला है। क्योंकि आंखें जो हमारी है आजकल तो एलईडी फिलईडी लगा देता ना सब, तो लगता आंखी से आंसू टप टप गिरे, तो यही बल्ब के कारण गिरता। ठीक है, यही कारण आंखी से आंसू गिरेला। जब घर में अगर लालका पियर का बल्ब जलेबो ना तो आंख बहुत अच्छा रही। इसीलिए आंख के लिए सबसे अच्छा कलर जो माना जाता है वो पीला माना जाता है। इसीलिए थॉमस अल्वा एडिसन बनाया था तो 100 वाट के बल्ब हुआ पीयर जरूरत रहला। ठीक है, नोट कर लो।